हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 46 से। पिछले लेक्चर में मैंने बताया था आपको क्वेश्चन नंबर 45 तक, और हम लोग स्टडी कर रहे हैं मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन जो आपको बोर्ड ऑफ इंटरव्यू से बहुत इंपॉर्टेंट आपका है। चलिए मेरे प्यारे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 46 में आपको क्या कहता है, तो कहता है चल कुंडली गैल्वेनोमीटर के 2 गुण लिखे। कह रहा है चल कुंडली गैल्वेनोमीटर के 2 गुण आपको लिखने के लिए कह रहा है। तो 2 गुण मैंने आपको कल बताया था पिछले लेक्चर में कि आपको चल कुंडली गैल्वेनोमीटर किसे कहते हैं। कहता है कि वैसा विद्युतीय यंत्र, वैसा यंत्र जो क्या करता है, किसी विद्युत परिपथ में निश्चित विद्युत धारा को मापता है या फिर स्मॉल करंट को मेजर करता है, छोटा कम विद्युत धारा को मापता है, वह जो है चल कुंडली गैल्वेनोमीटर कहते हैं। अब कह रहा है कोई जो चल कुंडली गैल्वेनोमीटर है उसका गुण क्या होता है, तो कहता है चल कुंडली गैल्वेनोमीटर यह बहुत सुग्राही यंत्र है। कहता है कि चल कुंडली गैल्वेनोमीटर जो है से बहुत अच्छा यंत्र है, बहुत उपयोगी यंत्र है। सुग्राही का मतलब होता है सबसे अच्छा, ठीक है। तो कहता है कि यह बहुत सुग्राही यंत्र है। किसकी बात किया जा रहा है, चल कुंडली गैल्वेनोमीटर एक बहुत अच्छा यंत्र है, एक सुग्राही यंत्र है। क्यों ये सुग्राही यंत्र है, क्योंकि इससे कम विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कुंडली पर्याप्त कोण से विक्षेपित हो जाता है। कहता है कि जब हम लोग क्या करते हैं, कम विद्युत धारा भी प्रवाहित करते हैं तो इसमें जितना विक्षेपित होना चाहिए उतना आपको विक्षेपित हो जाता है, यानी जितना इसमें जरूरत है आपको विक्षेपन का, वह विक्षेपण हो जाता है। तो वही कह रहा है कि यह बहुत सुग्राही यंत्र है, क्योंकि इससे जब कम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो ये जो है पर्याप्त कोण से विक्षेपित हो जाता है, ठीक है। इसलिए इसको कहा गया है कि यह बहुत अच्छा यंत्र है, उपयोगी है, सुग्राही है, ठीक है। अब उसके बाद कहता है दूसरा कि चल कुंडली गैल्वेनोमीटर को किसी भी दिशा में रखा जा सकता है। कह रहा है कि चल कुंडली गैल्वेनोमीटर को कोई भी दिशा में रख दीजिए, क्योंकि इसका पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव पड़ता तो इसको हम लोग कहीं भी नहीं रख सकते, इसलिए इसका कोई प्रभाव जब नहीं चुंबकीय क्षेत्र पर पड़ता है, इसलिए चल कुंडली गैल्वेनोमीटर को कहीं भी रख दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वही कह रहा है कि चल कुंडली गैल्वेनोमीटर के 2 गुण हैं। तो पहला क्या कहता है, यह बहुत सुग्राही यंत्र है, क्योंकि इससे कम विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह पर्याप्त कोण से विक्षेपित हो जाता है। दूसरा में कहता है चल कुंडली गैल्वेनोमीटर को किसी भी दिशा में रख दीजिए। अब किसी भी दिशा में क्यों रखा जाएगा, क्योंकि इस पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 47 में क्या कहता है कि धारा सुग्राहिता और वोल्टेज सुग्राहिता से आप क्या समझते हैं। कहता है क्वेश्चन नंबर 47 में आपको कह रहा है कि धारा सुग्राहिता और वोल्टेज सुग्राहिता में से आप ठीक है, क्या कह रहा है कि धारा सुग्राहिता और वोल्टेज सुग्राहिता से आप क्या समझते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहा है, धारा सुग्राहिता और वोल्टेज सुग्राहिता से आप क्या समझते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल धारा सुग्राहिता कहता है कि जब किसी हम लोग कुंडली में क्या करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो विक्षेपण उत्पन्न होता है। कह रहा है कि जब कोई कुंडली में हम लोग क्या करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो विक्षेपण उत्पन्न होता है, ठीक है। तो वही कह रहा है कि विक्षेपण और धारा के अनुपात को क्या कहा जाता है, तो धारा सुग्राहिता कहते हैं। वही कहता है आपको कि अगर वोल्टेज सुग्राहिता की बात किया जाएगा, ठीक है, तो वोल्टेज के कारण विक्षेपण होगा, इसलिए उसको वोल्टेज सुग्राहिता कहते हैं। उसी को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, इसे ध्यान दीजिएगा। धारा सुग्राहिता प्रत्येकांक धारा द्वारा उत्पन्न विक्षेपण को, जब आप धारा प्रवाहित कीजिएगा तो विक्षेपण तो उत्पन्न होगा करेगा, यानी प्रत्येकांक का मतलब तो बटा होता है, विक्षेपण और धारा के अनुपात को धारा सुग्राहिता कहते हैं। उसी को कहता है प्रत्येकांक धारा द्वारा उत्पन्न, ठीक है, प्रत्येकांक धारा द्वारा उत्पन्न विक्षेपण को धारा सुग्राहिता करें, यानी विक्षेपण हो रहा है लेकिन किसके कारण हो रहा है, धारा प्रवाहित होने के कारण, इसलिए इसको धारा सुग्राहिता कहते हैं। प्रत्येकांक धारा द्वारा उत्पन्न विक्षेप या विक्षेपण को क्या कहते हैं, तो धारा सुग्राहिता कहते हैं। धारा सुग्राहिता बराबर विक्षेपण बटा धारा, यानी NA/C। वोल्टेज सुग्राहिता की बात किया जा रहा है तो कहता है प्रत्येकांक वोल्टेज द्वारा, क्या कर रहा है, प्रत्येकांक वोल्टेज द्वारा उत्पन्न विक्षेप को यानी विक्षेपण को वोल्टेज सुग्राहिता कहा जाता है। कहता है मेरे प्यारे बच्चे कि विक्षेपण वोल्टेज के कारण विक्षेपण हो रहा है, यानी विक्षेपण के प्रत्येकांक वोल्टेज या प्रत्येकांक वोल्टेज द्वारा उत्पन्न विक्षेपण को
क्या कहा जाता है? वोल्टेज सुग्राह्यता। यानी धारा प्रवाहित के कारण विक्षेपण हो रहा है, धारा सुग्राह्यता, वोल्टेज के कारण विक्षेपण हो रहा है, इसलिए वोल्टेज सुग्राह्यता कहा जाता है। प्रत्येकांक धारा द्वारा उत्पन्न विक्षेप को धारा सुग्राह्यता कहते हैं, और प्रत्येकांक वोल्टेज, धारा था, धारा सुग्राह्यता वोल्टेज है, प्रत्येकांक वोल्टेज द्वारा उत्पन्न विक्षेप को क्या कहते हैं? तो वोल्टेज सुग्राह्यता कहते हैं। कहता है क्वेश्चन नंबर 48 में कि एमीटर तथा वोल्टमीटर में अंतर स्पष्ट करें। कहता है कि एमीटर और वोल्टमीटर में अंतर स्पष्ट करें। कहता है एमीटर, पहले समझ लो कि एमीटर क्या होता है। कहता है वैसा यंत्र जो किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापता है, जिसको हम लोग एमीटर कहते हैं। कहता है वैसा यंत्र जो किसी विद्युत परिपथ में किसको मापता है? धारा को मापता है, विद्युत धारा को मापता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? एमीटर कहते हैं। और जो विभवांतर को मापता है उसको हम लोग कहते हैं वोल्टमीटर। ठीक है। और आपको एमीटर जो है श्रेणी क्रम में संयोजित रहता है, और वोल्टमीटर जो है समांतर क्रम में संयोजित रहता है। एमीटर का प्रतिरोध कम होता है और वोल्टमीटर का प्रतिरोध आपका ज्यादा होता है। तो चलिए देखते हैं हम लोग एमीटर और किस में कह रहा है? वोल्टमीटर में अंतर स्पष्ट करने के लिए। पहला एमीटर कहता है यह किसी विद्युत परिपथ में धारा को मापता है। एमीटर जो है किसी विद्युत परिपथ में किसको मेजर करता है? धारा को मापता है। धारा को मापता है तो एम्पियर में मापता है। ठीक है। फिर कहता है वोल्टमीटर यह किसी विद्युत परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मापता है, और विभव जो है वोल्टमीटर जो है से आपको विभवांतर को किस में मापता है? तो वोल्ट में मापता है। वही कह रहा है कि यह किसी विद्युत परिपथ में धारा को मापता है। कौन? एमीटर। या किसी विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मापता है, जो वोल्टमीटर कहलाता है। यह विद्युत परिपथ के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। एमीटर जो है से किसी विद्युत परिपथ के श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता रहता है। वही इसके विपरीत आपको वोल्टमीटर जो है से किसी विद्युत परिपथ के समांतर क्रम में संयोजित रहता है। फिर क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चे? कि मीटर का संकेत ए होता है और वोल्टमीटर का संकेत भी होता है। और भी अगर लिखना चाहिएगा तो मीटर का प्रतिरोध कम होता है और वोल्टमीटर का प्रतिरोध ज्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 49 में क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चे? कि लॉरेंज बल से आप क्या समझते हैं? कह रहा है कि लॉरेंज बल किसे कहते हैं, या लॉरेंज बल से आप क्या समझते हैं? अब यहां पर ध्यान दीजिएगा कि आखिरकार लॉरेंज बल किसको कहते हैं। तो कहता है विद्युतीय तथा चुंबकीय बल के परिणामी बल को क्या कहा जाता है? लॉरेंज बल। क्या कह रहा है? विद्युतीय बल तथा चुंबकीय बल के योगफल को यानी परिणामी बल को क्या कहते हैं? लॉरेंज बल कहते हैं। विद्युतीय बल तथा चुंबकीय बल के परिणामी बल को लॉरेंज बल कहते हैं। क्या कह रहा है? कि विद्युतीय बल तथा चुंबकीय बल के परिणामी बल को लॉरेंज बल कहा जाता है। कह रहा है विद्युतीय बल और चुंबकीय बल के परिणामी बल को क्या कहते हैं? तो लॉरेंज बल कहते हैं। विद्युतीय बल मैंने आपको बताया था कि F बराबर QE होता है। तो F बराबर इलेक्ट्रिक फोर्स, F बराबर Q इंटू E, यानी F बराबर QE। आपसे पूछेगा विद्युतीय बल क्या होता है, तो क्या बताएंगे? F बराबर QE। अब कह रहा है चुंबकीय बल, तो चुंबकीय बल F बराबर मैग्नेटिक फोर्स F Q भी साइन थीटा। लॉरेंज बल किसको कह रहे हैं? कि विद्युतीय और चुंबकीय के परिणामी, यानी जोड़ना है दोनों को। F बराबर Fe प्लस F। अब Fe, तो Fe का वैल्यू देखो तो क्या है? QE लिख दिया मैंने। Fm का Q भी साइन थीटा, Q भी साइन थीटा। दोनों में क्या मिल रहा है? Q मिल रहा है। क्या मिल रहा है दोनों में? Q कॉमन ले लेंगे, E और भी साइन थीटा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्या कहता है? तो Q को मैंने कॉमन लिया, E भी साइन थीटा। देखो तो यहाँ पर ये क्रॉस का मतलब क्या होता है? तो साइन थीटा होता है। क्रॉस का मतलब क्या होता है? साइन थीटा। मेरे प्यारे बच्चे F बराबर Q कॉमन ले लिए, क्रॉस, यानी आपसे लॉरेंज बल के लिए सूत्र पूछेगा तो क्या बताओगे? F बराबर Q E प्लस V क्रॉस B। E विद्युतीय क्षेत्र है, Q आवेश है, V है संवेग है, और B चुंबकीय क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 50 में कहता है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम को लिखें। कह रहा है फ्लेमिंग के बाएं
हाथ के नियम को, ठीक है, के नियम को लिखने के लिए आपको कह रहा है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम को लिखें। यानी बाएं हस्त का नियम, हाथ का नियम कहिए, हस्त का नियम कहिए, दोनों आपको सेम है। यानी क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है यदि बाएं हाथ की 3 अंगुलियां अंगूठा, तर्जनी तथा माध्यमा को इस प्रकार फैलाया जाए कि तीनों परस्पर लंबवत हो, तो अंगूठा चालक पर लगने वाला बल, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र तथा माध्यमा धारा की दिशा को निरूपित करता है, जिसे हम लोग फ्लेमिंग के बाएं हस्त का नियम कहते। कह रहा है कि बाएं हाथ की 3 अंगुलियां, ठीक है, अंगूठा, तर्जनी और माध्यमा, तीनों को इस प्रकार फैलाइए कि तीनों एक दूसरे के क्या हो, परस्पर लंबवत हो। कह रहा है कि बाएं हाथ की 3 अंगुलियां अंगूठा, तर्जनी और माध्यमा, तीनों को इस प्रकार फैलाइए कि तीनों एक दूसरे के क्या हो, परस्पर लंबवत हो। जब लंबवत रहेगा, एक आपका देखिए अंगूठा हो गया, तर्जनी हो गया, माध्यमा, तीनों एक दूसरे के क्या है, परस्पर आपको लंबवत है, तो उस स्थिति में आपको क्या कहता है, अंगूठा, अंगूठा जो है चालक पर लगने वाला बल की दिशा, एफ मतलब फोर्स, ठीक है, बी यानी आपको चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड को सूचित करता है, आई है से करंट को सूचित करता है। तो कह रहा है बाएं हाथ की 3 अंगुलियां, ठीक है, बाएं हाथ की 3 अंगुलियां को इस प्रकार तीनों को फैलाइए कि तीनों एक दूसरे के क्या हो, लंबवत हो। जब तीनों एक दूसरे के लंबवत रहेगा तो क्या कर रहा है, अंगूठा, अंगूठा है से चालक पर लगने वाला बल की दिशा को सूचित करता है। अंगूठा जो है से चालक पर लगने वाला बल की दिशा को सूचित करेगा, तर्जनी जो है से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को सूचित करेगा, और अंगूठा जो है से धारा की दिशा को सूचित करेगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, तो फ्लेमिंग के बाएं हस्त का नियम कहते हैं। याद रखने का ट्रिक है फादर, मदर, चाइल्ड, ठीक है, एफ मतलब फोर्स, बी मैग्नेटिक फील्ड यानी मदर, ठीक है, ये आपको करंट, करंट मतलब चाइल्ड, ठीक है, मदर, फादर, चाइल्ड, ठीक है, फादर, मदर, चाइल्ड, फादर, मदर, चाइल्ड, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक मदर, करंट यानी आपको, ठीक है, चाइल्ड। वही कह रहा है कि अपने बाएं हाथ की 3 अंगुलियां को ऐसे फैलाओ कि तीनों एक दूसरे के लंबवत है, ठीक है, लंबवत रहेगा, तो एक आपको चालक पर लगने वाला बल को अंगूठा सूचित करेगा, आपका चुंबकीय क्षेत्र को सूचित करेगा, और आपको माध्यमा जो है से क्या कहता है, ये विद्युत धारा को सूचित करता है। तो मेरे प्यारे बच्चे, इस लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 तक यह स्टडी करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 से स्टडी करेंगे, और साथ में बच्चों लोग का कहना था कि सर हिंदी के साथ साथ इंग्लिश में भी क्वेश्चन का आंसर लिखे। तो मेरे प्यारे बच्चे, मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 51 से जब मैं सोल्व करवाऊंगा तो इंग्लिश के साथ साथ मैं हिंदी को भी लिखूंगा, हिंदी इंग्लिश दोनों साथ में डेफिनेशन लिख दूंगा मेरे प्यारे बच्चे। तो इस वीडियो में आज बस इतना ही।